चलिए आइए डॉक्टर साहब के साथ एक बार फिर मैं मुलाकात कर रहा हूं और डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करता हूं। बड़ा पेचीदा मामला है और मामला क्या है वो समझने की बात है, क्योंकि गाज़ियाबाद में एमएमजी एक सरकारी हॉस्पिटल है और ये सुर्खियों में रहता है। ताज़ा मामला जो कि डॉक्टर साहब डॉक्टर बीपी त्यागी जी हमारे साथ हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे तरुण मित्र में। मामला क्या था कि डॉक्टर साहब ने एक मरीज को यहाँ से भेजा कि आप सीटी स्कैन करवा के आ जाएं। कान का कुछ मामला था। मरीज की फ़ोटो भी दिखाएंगे आपको साथ साथ। तो होता क्या है कि डॉक्टर साहब कहते हैं, एमएमजी के सरकारी डॉक्टर कहते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब तो लुटेरे हैं और सीटी स्कैन भी यहाँ नहीं हो पाएगा, उनको सीधा एम्स के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। आखिर ये क्या है? गाज़ियाबाद सुर्खियों में रहता है ना, तो इसके बारे स्वास्थ्य के मामले में सबसे लचर व्यवस्था अगर कहीं है तो वो गाज़ियाबाद में है। डॉक्टर साहब तमाम सैकड़ों मरीजों का जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके लिए कैंप भी लगाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी सुरक्षा करते हैं जवान, उनके लिए डॉक्टर साहब एक बहुत बढ़िया लिख के चस्पा रखा है अपने गेट पर ही बाहर कि हमारी फीस आप बॉर्डर पर आप ड्यूटी के दौरान दे के आए हैं। आप समझिए डॉक्टर साहब क्या होंगे। तो डॉक्टर साहब से मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक मामला जो था ये अभी एक रोशनी नाम का मरीज था आपके पास आया, उसको आपने रेफ़र किया एमएमजी के लिए। जी। तो जब एमएमजी रेफ़र किया तो वहाँ डॉक्टर ने उस मरीज को ना तो उसका सीटी स्कैन किया, बजाय उसको सलाह दे दी कि एम्स आप चले जाइए। आपको लुटेरा बता दिया क्योंकि आपका रेफरेंस दिया उस मरीज ने। जी। क्यों लुटेरा बताया? क्या खास वजह रही कोई? देखिए, आपने सही कहा कि एमएमजी अस्पताल के ऊपर हर रोज़ कोई ना कोई आर्टिकल किसी अखबार में आता रहता है। इससे पहले एक हड्डी टूटा मरीज था, वो यहाँ विजयनगर का रहने वाला था। 1 महीने से उसकी हड्डी नहीं जुड़ी थी, तो मैंने जाके इम्प्लांट दिए तो हड्डी जुड़ी। फिर जो वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल नहीं थी, उनकी फ्रिज अवेलेबल नहीं थी, इनको फ्रिज मैंने ऑफ़र किया अपनी एनजीओ के थ्रू। हीटर नहीं थे, हीटर मैंने इनको ऑफ़र किया अपनी एनजीओ के थ्रू। सेम जो मैं ये सब चैरिटी करता हूँ, एक बच्ची मेरे पास आई, 18 साल उसकी उम्र है, उसके कान में ट्यूमर था। तो ट्यूमर होने से वो कान सूजा हुआ है, वो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दूसरा कान है, दोनों अलग अलग लग रहे हैं। तो वो क्योंकि बहुत ही गरीब बच्ची है, किसी घर में काम करती थी, तो उसको मैंने बोला कि हम तुम्हें फ्री में देखेंगे और फ्री में तुम्हारे कान का ऑपरेशन करेंगे। ये बच्ची है, इसका फोटो ये रहा। जी, ये बच्ची है। जी, ये बच्ची है, रोशनी है। रोशनी तो हमने उसको बोला कि आप सीटी स्कैन करा दीजिए, क्योंकि सीटी स्कैन मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये मशीन महंगी आती है। तो एमएमजी अस्पताल में मैंने उसको सीटी स्कैन के लिए भेजा। सीटी स्कैन से पहले जब एमएमजी अस्पताल में बच्चा जाता है तो वहाँ ईएनटी के डॉक्टर हैं राकेश। उन्होंने उस बच्ची को देख के जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनको स्किन के डॉक्टर के पास भेजा और स्किन के डॉक्टर ने जब उनको बताया ये इस तरह का ट्यूमर है, तो पहली बात तो ऐसे यहाँ ईएनटी के डॉक्टर रखे हुए हैं कि उनको डायग्नोसिस तक बनानी नहीं आती है, वो ऑपरेशन क्या करेंगे। स्किन के डॉक्टर से उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया इस तरह का ट्यूमर है। अब उनको ये लगा कि अपनी जान कैसे बचाई जाए, तो उन्होंने उस मरीज को ये बोला कि आप जिन डॉक्टर से इलाज करा रहे हो वो तो लुटेरे हैं, उनके पास जाना आपका ठीक नहीं है। हम आपको ऐसे अस्पताल भेज देते हैं जहां आपका इलाज अच्छा हो जाएगा। और ऑल इंडिया मेडिकल के लिए अपने पर्चे पे उसको लिख दिया गया। तो सर अब बात ये आती है कि ये जो सरकार जो ये बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को ही इलाज नहीं हो रहा है, जो मैंने भेजा वो बेटी है, बेटियों का ही रेप हो रहा है, ऐसे 3-4 केस हम बता चुके हैं इन्हीं की सरकार में। तो फिर जब बेटी को ही आप इंसाफ नहीं दोगे तो किसको दोगे? इसके ऊपर भी
मैंने जब वहाँ के सीएमएस से बात किया तो उन्होंने स्किन के डॉक्टर से मेरी बात कराई, लेकिन वो जो ईएनटी के डॉक्टर हैं मुझसे बात करने के लिए सामने नहीं आए। जो और पत्रकार बंधुओं से बात की है उनको वो नकार रहे हैं कि ऐसा मैंने नहीं बोला है। अब मैं आपको उनके बारे में सच बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो राकेश डॉक्टर हैं ये एक सीनियर ईएनटी डॉक्टर के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए सरकारी डॉक्टर को। ये बात हमने कितने बार उठाई है, उसको दबा दिया जाता है। अब वो क्योंकि हम ये बात उठाते हैं तो हमसे चिढ़ते हैं। ऐसे ही कोविड में भी हुआ था, जो हम पेशेंट वहाँ भेजते हैं वो उनकी जांच करने के बजाय उनको वहाँ से भगा देते हैं। उनका जो हक है वो मेरठ मेडिकल कॉलेज तक है। यहाँ का कोई मरीज अगर रेफ़र हो सकता है तो मेरठ मेडिकल कॉलेज में रेफ़र हो सकता है। उनका ये हक नहीं है, लीगल हक नहीं है कि वो यहाँ से किसी मरीज के पर्चे पे एम्स या जीटीबी लिखकर भेज दें। जो जीटीबी अस्पताल है वो आप पार्टी के अंदर में है, आपका जो अस्पताल है वो उसको भाजपा देखती है। एक स्टेट का मरीज दूसरी स्टेट में भेजने से पहले आपको अपने टर्शियरी सेंटर पे पूछना पड़ेगा, जो कि मेरठ मेडिकल कॉलेज है। उस पे नहीं पूछा गया। वो पर्चा मेरे पास है जिस पे उन्होंने एम्स लिखा। पहले तो ये ठीक नहीं है लीगली, और फिर एक मरीज के सामने दूसरे डॉक्टर की आलोचना करना और उसको इस तरह की अभद्र लैंग्वेज बोलना, ये भी बहुत गलत है। अब मैंने एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर की तरह सीएमओ सीएमएस से बात कर ली है, लेकिन जो हमारी पार्टी है उसमें मैं अच्छे पद पे हूँ, प्रतिष्ठित पद पे हूँ। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनसत्ता दल, और मैं उत्तर प्रदेश का उसमें जो ये चिकित्सा वाला प्रभाग है उसका हेड हूँ। उसके नाते आप महासचिव भी हैं। महासचिव भी हैं। उसके नाते मैं इन सब लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप ये जो डॉक्टर राकेश हैं इनको कोई इस तरह का एक्शन उनके खिलाफ लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे दंडात्मक, या मेरी पार्टी आपको घेरेगी। कल हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं लखनऊ से, उनसे हम मीटिंग करेंगे। आगे की कार्रवाई के बारे में आपको जल्दी बता दिया जाएगा। लेकिन जो भी ये प्रकरण हुआ है ये गाजियाबाद के लिए शर्मिंदगी की बात है कि जो एक डॉक्टर पिछले 30 साल से जेलों में ऑपरेशन करता आ रहा है, जो एक साल में ही कम से कम 100 से 300 ऑपरेशन फ्री करता है, जो आर्मी वालों को फ्री देखता है, जो जितने भी पैरामेडिकल फोर्सेज हैं उनसे चार्ज नहीं लेता है, गरीबों से चार्ज नहीं लेता है, उस डॉक्टर के ऊपर अगर ऐसे एलिगेशन कोई सरकारी डॉक्टर लगाता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा सर, या तो इसे आपकी काबिलियत कहा जाएगा या फिर ये कहा जाएगा कि इनके अंदर डर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं आपका। नहीं, देखिए बात ये है कि अगर आप, जब हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो डॉक्टर जेल में ऑपरेशन कर सकता है ऑपरेशन थिएटर बना के, तो उसके कंधे से कंधा मिला के काम करिए ना, ईएनटी विभाग को आगे बढ़ाइए। अगर आपका कोई ईएनटी सर्जन ऑपरेशन नहीं कर सकता है या उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि ऑपरेशन कर पाएगा, उसको सिर्फ एक ही काम आता है कि वो दूसरे डॉक्टर को क्रिटिसाइज कर दे मरीज के सामने, उसको चोर बचा दे, उसको उचक्का, तो ऐसे डॉक्टर को क्यों रखा हुआ? मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। मैं आपके जो ईएनटी डिपार्टमेंट है उसको संभालने के लिए तैयार हूँ अपने अस्पताल के साथ। ऐसे डॉक्टर को यहाँ क्यों रखा जाए? एक नेगेटिव एनर्जी जो आपने रखी हुई है अपने अस्पताल में, उसको रखने की ज़रूरत क्या है? उसको कहीं ऐसे सेंटर पे भेजें कि जहाँ कोई ऑपरेशन का काम ही नहीं है, वो अपना वहाँ कान साफ करें और अपनी तनख्वाह ले लें। उनको तो ये कहने का बिल्कुल हक नहीं था जो उन्होंने मरीज को बोला है, और वो अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा सर, अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? आगे क्या डीएम जो अभी मैंने बताया कि हम इसी सोमवार को 11 बजे इसका जो ज्ञापन है वो डीएम साहब को देंगे।
और उनको इस बारे में हम बताएंगे। जो एक अभी लखनऊ वाला प्रकरण हुआ था उसका भी ज्ञापन हम डीएम साहब को देंगे, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तब हमारी पार्टी आगे तय करेगी कि हमें आंदोलन करना है या जो भी आगे एक्शन लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब से हमारी चर्चा हुई। डॉक्टर साहब, तरुण मित्र के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो आपके व्यूवर्स हैं तरुण मित्र के, कि इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अब सब आपको सूचनाएं बिल्कुल अच्छी मिलेंगी। आप इसको फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर कुछ इसमें आपको कोई कमेंट देना है आप कमेंट भी दीजिए, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। और जो ये हेल्दी सिस्टम है हमारा, जो इतना अच्छा नहीं है गाज़ियाबाद का, उसके बारे में भी बीच बीच में आपको सूचना दी जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे उसको ऊपर ला सकते हैं, तरुण कैसे मित्र के सुधार जरिए कर सकते आपको हैं। पूरा दिया जाएगा। जी प्रॉपर। जी। धन्यवाद सर।